अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 30 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आज के दिन इंतहाई अहम दिन यानी पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन के मौके के ऊपर भी वो कुछ हुआ है कि आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और एक कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक और अनहोनी होने वाली है। सिर्फ पंजाब असेंबली के अंदर नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई डाल दी गई है। इसको आप बारीक वारदात कह सकते हैं, इससे आप नजरें नहीं चुरा सकते हैं। हालात और वाकयात क्या है, निज़ाम अदल और इंसाफ के अंदर से जो कुछ निकल कर सामने आया है, अब ये पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर कब्जे की जंग है। अभी हालात और मजीद शिद्दत के साथ खराब होंगे। अभी कल रात के व्लॉग में ही मैंने आपको 6 पॉइंटर्स बताए थे, जिसका पहला पॉइंटर आज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी वफादारियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं जिनकी वफादारी तब्दील हुई है और उन्हें PMLN ज्वाइन किया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस में सुनिए, इत्तेहाद काउंसिल ने 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर मांग लिया है और वो ऑर्डर किससे मांगा गया है, कितने दिन में मिलेगा, ये भी बताऊंगा। फिर ये पार्लिमानी निज़ाम का आलमी दिन है, जो कुछ इस दिन के ऊपर हुआ है आगे तफसीलात जाकर बताता हूँ। सदर मुमलिकत ने इस दिन के ऊपर पाकिस्तान में जमहूरियत प्रिवेल करने के हवाले से पैगाम जारी किया। यानी आप ये समझिए कि करना गलत है लेकिन दुरुस्त बताना है और दुरुस्त दिखाकर उसके ऊपर ऑर्डर भी जारी कर देना है और उसके ऊपर पैगाम भी जारी करना है कि हम ठीक कर रहे हैं। ये है इस मुल्क का निज़ाम जनाब। इसकी मजीद डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। सरम जावेद खान की जो जमानत है वो हो चुकी है, रिहा होती है नहीं होती, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है, जैसा है जहाँ की बुनियाद के ऊपर चाहें तो थू थू करके या चाहें तो ऊ करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा आपने कुछ करना नहीं, चारा आपके पास कोई है नहीं, करने का मार्जिन बड़ा था 2.5 साल के अंदर, कुछ आपने किया भी अपनी वसातत के मुताबिक, लेकिन जितना डिमांडेड था उतना नहीं किया। तो फिर वो कर लीजिए जो आपके फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। 2034 तक तो आपके ऊपर जो बराजमान है भाई, आप भूल जाएं किसी भी किस्म के मामले या हालात को। सर जी, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली है। अब हालात तो मुश्किल हैं ही सबके लिए, हमेशा से थे, लेकिन ये जो माजी करीब की तारीख है इसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करने के बाद उसके नाम को छोड़ने की कोशिश की है, उनका क्रियाक्रम हो गया। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। परवेज़ खटक साहब, वो कहते थे मुझसे बड़ा कोई KPK का सियासी लीडर नहीं है, जो कुछ अवाम ने उनके साथ किया है ना वो अपनी मिसाल आप है। जहांगीर खान तरीन साहब, सेपरेट जमात बनाई, तबाह बर्बाद होकर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। शायद वक्ती फ़ायदे के लिए इनको कुछ बड़ा नाम दे दिया गया है, जैसे फैसल वाडा साहब, बाकी लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा इनकी सियासी जो बसात है उसके ऊपर हैसियत एक बोने की रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगी। अभी पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन के ऊपर वो अनहोनी जिसका पहला स्टेप आज उठा लिया गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। पंजाब असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ को 13 स्टैंडिंग कमेटियों से हटाए जाने का फैसला किया गया। 13 स्टैंडिंग कमेटियाँ। अब जो कायमा कमेटियाँ होती है ना, उसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो अपोजिशन के पास होती है, चेक एंड बैलेंस रखे कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करप्शन कर रही है, खुद बुद कर रही है। अब उनकी स्टैंडिंग कमेटी से उनकी जो अरकान है उसको ही हटा दिया जाएगा, तो आपके पास सिंगल वे प्लेटफॉर्म होगा, यानी जो आप करना चाहें वो करें, जब तक करना चाहें करें, कोई पूछने वाला ना हो और आपकी जो लंका है वो कोई ढा ना सके। तो पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ को 13 स्टैंडिंग कमेटियों से हटाए जाने का फैसला किया गया। पंजाब असेंबली में 13 में से 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप पर अदम एतमाद पर मीटिंग बुला ली गई है, जिनके खिलाफ अदम एतमाद मीटिंग में पेश की जाएगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की दीगर 9 कायमा कमेटियों का भी फैसला जल्द होगा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होकर सामने आ चुकी हों, लेकिन अभी तक की खबर मेरे पास यही है। अब इन हालात के अंदर जबकि आपको मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हॉस्टेज दिखाई देता है, आपका जो मीडिया है वो तकरीबन हॉस्टेज दिखाई देता है, आपका जो अवामी मैंडेट है वो तकरीबन
थेफ्ट होता हुआ देखा गया है, उन हालात के अंदर आपके जो सदर हैं फॉर्म 47 के हुकूमत के आने के बाद सिलेक्ट होने वाले जो सदर हैं, उन्होंने पैगाम जारी किया है आज पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन के मौके के ऊपर कि ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जहां जमहूरियत परवान चढ़े, इदारे मजबूत हों, पार्लिमान अच्छे तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग देने, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने में मुआविन है। वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ सतही खा रहा, अल्लाह दी कसम, दूध और शहद की नारा सतही खा रहा भाई, कुछ नहीं बचा पीछे, फिर भी डिटाई है। और ये मैंने कहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि आप गलत को दुरुस्त का रिफ्लेक्शन देकर या इंप्रेशन देकर इतनी बार दिखाओ कि अगला क्या है कि शायद मैं ही गलत हूँ। यार वो हमारे एक दोस्त ने मिसाल दी थी कि एक बंदा जो है ना वो बकरा लेकर जा रहा था, तो 4-5 जो नौसरबाज थे ना उन्होंने इकट्ठे मिलकर ये डिसाइड किया कि इसका बकरा जो है ना कोशिश करनी है कि इससे ना ही बिके। तो जो भी पहले एक सामने आया उसने कहा यार ये जो तू कुत्ता लेके जा रहे है, कुत्ता तेरा जो है ना ये तो बहुत ही मिसड़ा और लूसी कुत्ता है। दूसरा आया उसने भी यही कहा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, तंग आके उसने कहा यार मैंने बकरा नहीं लगता है, कुत्ता पकड़ा हुआ, बकरा छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये याद रखिएगा कि आप रिफ्लेक्स जो इम्प्रेशन है वो अगर देते रहे ना तो अवाम उसको शायद एक्सेप्ट कर ले। ये शायद किसी स्ट्रेटजी में होता होगा, लेकिन याद रखिएगा ये अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है, ये चाहे ना बोल रही हो, चाहे चुप करके डर और खौफ से दुबक जाए, चाहे इसके ऊपर कितने ही फस्तायत के बाब क्यों ना रकम कर दिए जाए, याद रखिएगा इसको पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इसको पता है कि वारदात डाली गई है, इसको पता है कि हालात ठीक नहीं है, इसको पता है कि ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं क्योंकि इनके पास आने वाले दिनों में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये सदर मुमलिकत साहब का मैसेज था, मैं देख के हिल गया, मैं कहा यार ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक अगली खबर देखता हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। 27 जून को जारी फैसले में 10 जजेस के दस्तखत हैं। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने करार दिया था कि 2 जजेस की राय हतमी फैसले में शामिल होगी, लेकिन फैसले पर उनके दस्तखत मौजूद नहीं है, तो वो दस्तखत करवाएं और वो दें। जहाँ इतना कुछ हो गया और दस्तखत भी हो जाएंगे, इस मुल्क के अंदर क्या नहीं हो सकता जनाब। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब का एक मैं कमेंट देख रहा था, दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट कमेंट, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के शानदार तरीन 2 फैसलों में से एक था। ये नहीं, पिछले वाला जो जस्टिस मसूद अली शाह ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 ही फैसले हैं जिनमें जबर के निज़ाम के दौरान उसके खिलाफ दिए गए, तो ऐसे तो बहुत से फैसले हैं कि ज़ियाउल हक याया खान के जाने के बाद जबर के खिलाफ फैसला दिया गया, लेकिन जबर के निज़ाम के होते हुए उसके खिलाफ फैसला सिर्फ 1 जुलाई 1928 को आया और एक 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने दिया, जब वक्त का हाकिम या निज़ाम यह चाहता था कि पीटीआई को उस वक्त ये सीटें ना मिलें और पीटीआई का पार्लियामान में तशख़्ख़ुस माना ही ना जाए। उसके खिलाफ 8 जजेस साहिबान खड़े हुए और आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। जमहूरियत और वोट के हक का बोलबाला किया गया। बाद में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह, लेकिन इस मुश्किल दौर के अंदर जस्टिस मसूद अली शाह साहब के लिए कमेंट करना बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। अच्छा, अब एक तरफ तो जो कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप है उसको छीना जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों की मोहब्बतें या वफादारियाँ वो बदली जा रही हैं। जैसे नून लीग में एक बंदा शामिल हो गया पीटीआई का, फिर कुछ को पीपल्स पार्टी में भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये हैंड्स एंड ग्लव्स हैं दोनों पार्टियाँ। ये किसी बड़े इत्तेहाद की जानिब तो मज़ीद क्या जाएंगी, ऑलरेडी गई हुई हैं। तो आज़ाद कश्मीर के 2 बिजनेसमैन भाई 2 मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ये पीपल्स पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुए और फिर उनके जो दूसरे भाई हैं सरदार यासिर इलियास, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया। तो अब आप देखिए ये हालात हैं, इन हालात के अंदर आप क्या अच्छाई की तवक्को करेंगे और क्या कोई एक जो पॉजिटिव अपोजिंग फोर्स होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर, उसकी बात सुने बगैर आप कैसे इस निज़ाम को चला सकते हैं भाई। ये तो बदमाशिया के अंदर ही होता है, मैं तो इतना कहना चाहूँगा। आगे जी, आज एक और अनहोनी हुई है। जब नाम जिना का आ रहा हो ना तो वही रहे तो बेहतर होता है। मैं देख कर सर पकड़ के बैठ गया भाई, इधर भी कोई हमारी कोई रिस्पेक्ट बची है पीछे या नहीं बची। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। बंदा पूछे कि किसी की कितनी खिदमात हो, अब्दुल कदीर खान का नाम हो तो समझ में आती है, डॉक्टर अदीब रिजवी का नाम हो तो समझ में आती है, चलें और नहीं तो मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, उनकी भी समझ में आती है।
عمران خان کا سمجھ میں کرکٹ جیت کے لایا, ورلڈ کپ جیت کے لایا. اچھا یونس خان کا نام سمجھ میں آتا ہے, T20 ورلڈ کپ جیت کے لایا تھا. سرفراز احمد کا نام سمجھ میں آتا ہے کہ ICC جو چیمپئنز ٹرافی تھی اس میں پاکستان کو جتوا دیا. ایتھے مینو نہیں سمجھ آیا, فارم 45-47 میں بدل گیا اور اس کے بعد جو مرضی ہے. تو خیر اب یہ کنفرم سٹوری ہے نہیں ہے, جو مجھے سوشل میڈیا سے ملی اس کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہوا ہے. اچھا جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس کل ہوگا. الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں حکومتی جماعتیں اور JUI کو دینے کی منظوری دے گا. PTI کے جنرل نشستوں پر منتخب MNAs اور MPAs کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال سے متعلق فیصلہ بھی کل ہی ہوگا جناب. اب میں مزید کچھ خبریں شامل کرنا چاہتا ہوں. جیسے زیغم خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نان فائلر 10 کروڑ کا پلاٹ خرید سکتے ہیں جس کی اصل قیمت 20 سے 30 کروڑ روپے ہوگی, لیکن سٹاک مارکیٹ میں 11 لاکھ انویسٹ نہیں کر سکتا. حکومت قوم کی سیونگ کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے وہ صاف واضح, مطلب وہ ریل اسٹیٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ ریل اسٹیٹ میں اسی حکومت کے زیادہ سے زیادہ شیئرز ہوتے ہیں. سرور باری صاحب کہتے ہیں آئینی بینچ نے اس رجیم کی بیبسی ولنریبلٹی کو مزید گہرا کر دیا. کل تک جو لوگ اس عدلیہ اور حکومت کے خلاف بولتے نہیں تھے, اب ان کی ایک بہت بڑی تعداد مخصوص نشستوں کے بھیانک فیصلے کے بعد شدید غصے میں ہے. رجیم کی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ کتنا تنہا رہتا ہے نہیں رہتا, انہی حالات کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. آج ابھی میں سیاست.pk کی خبر دیکھ رہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں قید کچھ روز قبل جیل سے رہا ہونے والا PTI کا کارکن افتخار بھی ہیپاٹائٹس کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا. اب یہ کتنا عرصہ رہا ہوگا جیل میں, 2 سال. اور اس کے بعد اگر وہاں پہ ہیپاٹائٹس لگا بھی ہے تو اتنا انفیکشن سیریس ہو گیا کہ وہ جاں بحق ہو گیا. یہ پہلا بندہ نہیں ہے. ہیپاٹائٹس کے باعث گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے جاں بحق کارکنان کی تعداد 6 ہو گئی ہے. اب اس کی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں تو پتہ چلے کہ اصل کہانی ہوئی کیا ہے, اصل کہانی ہوئی کیا ہے. اچھا اب جو وفاداریاں بدلنے کا عمل ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے, لیکن یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے قرآن پاک کے اوپر حلف لے کر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, ملک کے حالات کیسے بھی ہوں, انہوں نے اپنی وفاداریاں نہیں بدلنی ہیں. تو وہ انہونی جو ہونے والی ہے اس کی پہلی بنیاد, پہلا سٹیپ رکھ دیا گیا ہے. کل رات ہی میں نے آپ کے سامنے یہ ایلیبوریشن کی کچھ اپنے انالیسس کے ذریعے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور آج سے یہ ایکٹیویٹیز تقریباً ہونا شروع ہو گئی ہیں. ویسے وہ والی بات 2.5 سال پہلے میں نے بتائی تھی کہ یہ ہوگا. اب کس کے کھاتے میں کیا آتا ہے یہ تو نصیب کی باتیں ہیں, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر کچھ سیریس قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف اور اراکین اسمبلی کے خلاف اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف, صحافیوں کے خلاف ایکسپیکٹڈ ہے. شام کا ولاگ دیکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.